तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गए हैं अपनी सेकंड वोकेबलरी की क्लास के अंदर। और जो अपनी पहली क्लास थी तो उसके अंदर लगभग मैंने आपको 40 से 50 वर्ड्स करवाए थे। अपना बेसिकली यही फंडा रहेगा कि हमें बस वो सीखना है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और सच में बता रहा हूँ, जो मैंने आज ईडियम्स एंड वन वर्ड्स एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपको मैं करवाने वाला हूँ, तो आपको पता होगा कि हम रोज़ाना कुछ ईडियम्स करते हैं, कुछ वन वर्ड करते हैं, कुछ सिनोनिम करते हैं, कुछ एंटोनिम करते हैं, ताकि हम बोर फील ना हो। और हर चीज़ हम ट्रिक के साथ करते हैं। सीधी बात तो ये है, ताकि क्लास के अंदर ही अगर आप ये 20-25 मिनट की क्लास देखते हो तो सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर याद हो जाएं। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट ईडियम के साथ, दैट इज एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब ये होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक वन एट आर्म्स लेंथ मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसे हम अपने एक हाथ की दूरी पे ही रखना पसंद करते हैं। आपको पता होगा कुछ आपके ऐसे फ्रेंड होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिपकते हैं, मतलब जब उन्हें जरूरत होती है ना तब वो बहुत चिपकते हैं हमसे। तो हम क्या करते हैं कि उन्हें अपनी एक आर्म्स लेंथ, एक हाथ दूर ही रखते हैं कि भाई तू दूर ही रहे, मेरे को तेरे साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है। कुछ मतलबी दोस्त होते हैं तो ना, तो आपको यहां से देखना है कि भाई एक आर्म्स लेंथ की, आपको यहां से ट्रिक के अनुसार देखना है कि एक आर्म्स लेंथ पे मैं अपने एक फ्रेंड को रखता हूं जो कि बहुत मतलबी है, ठीक है। तो आपको यहां पे ये ट्रिक यहां पे लगानी है। चलिए दूसरी इडियम के पास हम चलते हैं। दूसरी इडियम है ए डेगर्स ड्राउन। ए डेगर्स ड्राउन का मतलब ये होता है कि बिटर इनिमिटी, मतलब कि कट्टर दुश्मनी होती है हमारी किसी के साथ, है ना। हमारी कट्टर दुश्मनी किसी के साथ होती है तो हम उसे इनिमिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई कंपटीटर हो गया या हमारी दुश्मनी होती है, हमारे जो परिवार रिश्तेदार होते हैं, आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट क्या आया, उनसे बड़ी दुश्मनी रहती है हमारी। तो यहां से देखिए, इसको याद करने के लिए देखिए ये वर्ड आप पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, डेगर्स, ठीक है। और डेगर्स को मैं अगर डांगर्स पढ़ूं, डांगर आप समझते हैं डांगर क्या होता है? डांगर आप समझते हैं क्या? डांगर क्या होता है? डांगर होता है मतलब कि जो सांड होता है, आप सांड से आप समझ गए होंगे। तो ये सांड होता है ना, ये बहुत बड़ा हमारा दुश्मन होता है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। साले से बच के रहना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ा हमारा दुश्मन होता है। तो यहां से आपको इस प्रकार से इसको याद करना है। नेक्स्ट, एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब कि किसी की अंगुली पे होना, किसी की अंगुली की अंत तक, मतलब कि अंगुली पे होना। इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है। मतलब कि किसी की अंगुली पे सारी चीजें होना। कोई इंसान नहीं होता, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे दादाजी एंड हमारे जो भी दादी जी होती हैं, वो लोग हम जैसे उनसे कोई चीज पूछते हैं तो वो ऐसे अंगुलियों पे करके एंड हमें उसका जो आंसर होता है वो बता देते हैं। तो उनकी हर सारी चीजें अंगुलियों पे होती है, तो मतलब उन्हें कंप्लीट नॉलेज होता है ना। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को यहाँ से फिंगर्स एंड से आप इसको यहाँ से याद रखोगे, ठीक है, कि जिन जो चीजें अंगुलियां पे रहती है उन्हें सारी कंप्लीट नॉलेज उन्हें होती है, ठीक है। आपको अगर बोर्ड पे सही ढंग से ना दिखाई दे तो आप मेरी वॉइस पे कांटेक्ट करें, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए, एट वंस वीट्स एंड, मतलब वीट का आपको हिंदी अर्थ तो आना चाहिए। इसका मतलब होता है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है। अब देखिए इसके अंदर इसका अर्थ क्या होता है, पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो मतलब कि बुद्धि का मतलब कि कोई चीज है वो बुद्धि से एंड हो गई, मतलब बुद्धि से ही निकल गई, बुद्धि से एंड हो गई। तो बुद्धि से ही अगर निकल गई तो उसमें तो तुम कंफ्यूज ही रहोगे बाबू। क्यों बाबू? उसमें तो तुम कंफ्यूज ही रहोगे, उसमें उलझे हुए रहोगे तुम। पजल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ रहना। तो यहां से आप बुद्धि वर्ड है उससे आप इसको रिलेट करोगे, ठीक है, कि आपकी बुद्धि से ही कोई चीज निकल गई तो आपको घंटा याद रहेगी। नेक्स्ट है एट 6 and 7। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब कि कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, अव्यवस्थित है। तो देखिए यहां पे कहानी देखिए कहां से, 6 से स्टार्ट हो रही है। आप बताओ कहानी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो पगलेट है ये 6 से कहानी स्टार्ट कर रहा है, तो इसका तो ऑर्डर वैसे ही खराब है ना। तो यहां से आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है, इसका तो पहले से ही डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th आवर। अब देखिए 11th आवर, आपको अगर मैं घड़ी के बारे में बताऊं, इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट जो क्षणिक मोमेंट होता है उसे बोलते हैं 11th आवर। जैसे घड़ी होती है, घड़ी के अंदर अपने 11 बजते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये लास्ट मोमेंट होता है कि जब अपनी जो घड़ी की सुई है ये 12 को क्रॉस करने के लिए ये लास्ट आवर होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ लास्ट घंटा है, ये 11th आवर जो लास्ट मोमेंट को दर्शाता है। तो आप इस प्रकार से इसको घड़ी की जो सुई है उससे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट में जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूं तो आप स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? यार मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, मैं फालतू के वर्ड्स आपको करवाऊंगा ही नहीं। सच बता रहा हूं, मैं फालतू वर्ड्स आपको करवाना भी नहीं चाहता, मैं बस वो करवा रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे अगर आपको 1000-2000 वोकेब करवा दी ना, तो इसका मतलब 1000 वोकेब भी मैंने करवा दी तो आप आराम से रहना। देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ ए वर्ड की, जो ए वर्ड है
उसकी अभी ए वर्ड चल रहा है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि मैं एकदम सीरियस वाइज चल रहा हूं और एकदम इंपॉर्टेंट चीजें लेके चल रहा हूं। तो आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है वोकेब की तरफ से कि मेरी वोकेब गलत होगी, 1% भी आपकी वोकेब गलत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, बैक स्टेयर्स गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है जैसे अपन दोस्तों के साथ बकवास करते रहते हैं ना, उसे गॉसिप्स बोलते हैं, ठीक है, गॉसिप्स, ठीक है। तो बैक स्टेयर, बैक मतलब कि पीछे, स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियां, सीढ़ियां होती है ना अपने घर में, सीढ़ियां होती हैं जिस पे चढ़ के हम छत पे जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है टॉक अमोंग सर्वेंट्स। अब देखिए, अगर आप घर के मालिक हो, आप घर के मालिक हो तो आप एकदम सबके सामने जाके बातचीत करते हो, लेकिन आप अगर घर के नौकर हो तो आपको कहीं खोपचे में जाके बातचीत करनी होगी। तो कुछ लोग हैं वो सीढ़ियों के पीछे जाके अपने मालिक की बुराई करते हैं, सीढ़ियों के पीछे जाके, सीढ़ियों के पीछे एक जगह होती है जहां पे कोई सुनता नहीं है, तो वही सर्वेंट्स गॉसिप्स होती है। तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन वर्ड है अपना, नेक्स्ट वन वर्ड है, यहां से वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है हेल्पर इन रॉन्ग डिड, ठीक है। कोई ये व्यक्ति है जो बुरा काम करता है, अगर उसकी कोई हेल्प करता है बुरे काम में तो उसे अकम्प्लिस बोलते हैं। तो उसे याद कैसे रखोगे, यहां पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा पुलिस। पुलिस, अगर पुलिस मेरे को थोड़ा पुलिस जैसा दिखाई दे रहा है भाई, पुलिस जैसा, तो अगर गलत काम करोगे ना बेटा तो पुलिस धर के ले जाएगी, चाहे तुम हेल्पर रहो या फिर काम गलत करने वाले रहो, पुलिस उठा के ले जाएगी, ठीक है। यहां से आपको पुलिस वर्ड से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि ये 99% आपके एग्जाम में आएगा इस बार। दैट इज एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे भगवान के अस्तित्व पे थोड़ा डाउट रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसे ये लगता है कि भगवान है ही नहीं, वो यह नहीं मानता, उसे थोड़ा डाउट रहता है कि यार भगवान है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिज्म। इसको याद कैसे रखेंगे, डाउटफुल इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसको याद कैसे रखेंगे, यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अग्नि। अग्नि है ना, तो जैसे हम भगवान होता है तो हम उसके लिए मतलब कि हम अपने घर में, ये हमारा डाउट होता है कि यार हमारे घर में भगवान का वास है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि घर में वो करवाते हैं, होम वगैरह करवाते हैं ना, होम करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। तो हम बाद में अग्नि भी जलाते हैं वहां पे, ठीक है, हम वहां पे अग्नि भी जलाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप अग्नि, अग्नि वर्ड से इसको याद रखेंगे कि भाई डाउटफुल रहता है इंसान भगवान की। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमनी। यहाँ से कुछ रूट वर्ड निकल के आएंगे, तो रूट वर्ड के बारे में आपको अलग से अपनी जो नोटबुक होती है उसके ऊपर एक जगह होती है, वहां पे आपको लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना एली। एली का मतलब होता है औरत, ठीक है, वुमेन। वुमेन लिख सकते हो आप, अगर आपको कोई भी वर्ड में एली दिखे तो वहां पे वुमेन का जिक्र किया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अलाउंस आफ्टर डिवोर्स टू वाइफ, ठीक है। देखिए एली का मतलब वुमेन। मोनी, मोनी मेरे को मनी जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक वो पैसा जो किसी औरत को उसके डिवोर्स हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके डिवोर्स के बाद में जो वाइफ का जो हिस्सा होता है उसकी पति की संपत्ति में, उसे जो दिया जाता है उसे एलिमनी बोलते हैं। तो आप इसको रिलेट करेंगे, एली का मतलब हो गया वुमेन और मोनी का मतलब मनी, जिसे डिवोर्स के बाद में मिलता है। नेक्स्ट है एल्ट्रस्ट। एल्ट्रस्ट, एल्ट्रस्ट का मतलब होता है एक प्यारा इंसान, एक अच्छा इंसान जो दूसरों के हित में काम करता है, जो दूसरों के लिए लगा रहता है, जैसे कोई समाजवादी होता है या फिर कोई सोशल वर्कर होता है, उसे अल्ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। यहां पे एक दिख रहा होगा आपको वर्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट से आप इसको जोड़िए, ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि एक ऐसा इंसान, ऐसे इंसान भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा क्या जो हमेशा आपके हित में काम करता हो, ऐसे इंसान क्या आपको ट्रस्ट होगा ना उसके ऊपर। जैसे कि मैं आपके हित में काम करता हूं, आप मेरे हित में काम करते हो, तो हमें एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट जताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट है, दैट इज एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्किल नहीं होती है, ठीक है। कोई इंसान होता है, जैसे हम कोई भी काम कर रहा है उसके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन उसे हम एमेच्योर बोलते हैं। तो ये वर्ड तो नॉर्मल है, जैसे मेच्योर होता है, हम बोलते हैं यार तू मेच्योर नहीं है अभी, है ना। मेच्योर, मेच्योर का मतलब होता है कि वो, हाँ, उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, लेकिन एमेच्योर है तो हम बोलते हैं यार तू मेच्योर नहीं है ना, तो वो नॉन स्किलफुल हो जाता है। ओके, तो अब सिनोनिम एंड एंटोनिम्स की बारी। सो कैंडिडेट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग इडियम्स एंड वन वर्ड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स। सो कैंडिडेट, सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आज करवाने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अति महत्वपूर्ण मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। एंड देखिए कैंडिडेट्स, यहां से है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है जो एकदम कंसीडर होता है ना। कंसीडर हम बोलते हैं ना, कंसीडरेट होते हैं हम किसी चीज के लिए, एकदम अटेंटिव होते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता, उसे कंसीडरेट बोलते हैं। तो ये एक सिंपल वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कंसीडर होते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं ना यार बहुत कंसीडरेट बंदा है ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट है इरेसोल्यूट, है ना, IRRESOLUTE। इरेसोल्यूट को मतलब, इसका मतलब होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव होता है जो, है ना, जो चेंजेबल होता है, तो उसे इरेसोल्यूट भी बोलते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, सो लेट।
सो लेट मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। कोई बंदा है वो चेंजेबल है, उसका मतलब कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो टेंटेटिव शेड्यूल रखता है, वो कभी भी लेट आ जाता है, कभी जल्दी आ जाता है ना। तो ये टेंटेटिव उसका शेड्यूल रहता है। आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अपना फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, कंजूस, कंजूस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, गाल, गाल, है ना, गाल, गाल होते हैं। अब देखिए आप, जो आदमी कंजूस होता है उसके गाल कैसे चिपके हुए रहते हैं, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस पैसे की भूख रहती है, उसे माइजरली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी। पीटी, पीटी का मतलब होता है कैंडोलेंस, कैंडोलेंस या फिर मर्सी। किसी के ऊपर दया आती है, दया, है ना, दया होता है कैंडोलेंस, मर्सी, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि आई हैव हाई कैंडोलेंस विद दिस इंसिडेंट। ओके, सो पीटी, पीटी देखिए, पीटी, पीटी को हम पिटाई से देख सकते हैं, पिटाई, ठीक है। किसी की पिटाई होती है तो हम उसके लिए कितनी दया रखते हैं कि बेचारे की पिटाई हो गई, है ना। सो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वास। क्वास, क्वास का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप क्या सोचते हो जब आप रिजेक्ट हो जाते हो, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, है ना, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस बार अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आप ये क्वास आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ होगा सिलेक्शन। ओके, आपका होगा सिलेक्शन एकदम, ठीक है। चलिए, क्वास, क्वास, काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अपना ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि जैसे अब वेनेरेशन है ना, वेनेरेशन एक वर्ड ऐसा है जो कि हमेशा ऑपोजिट में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये ऑपोजिट में ही लोगों को कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए ऑपोजिट में मैंने इसको रखा। मैं इसको सिनोनिम में भी रख सकता था, मैं इसका सिनोनिम बता देता वेनेरेशन का, रेस्पेक्ट एंड ऑल थिंग्स। नो, इट इज इन द ऑपोजिट। अगर वेनेरेशन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है तो वो ऑपोजिट के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वेनेरेशन, वेनेरेशन का मतलब क्या होता है, इज्जत। इज्जत, हम किसी को इज्जत देते हैं तो उसे वेनेरेशन बोलते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब होगा डिसरेस्पेक्ट, इसका ऑपोजिट होगा डिसरेस्पेक्ट। अब इसमें एक वैन गाड़ी आपने देखी है, उसके लिए लोगों के दिल में कितनी इज्जत होती है यार, है ना। वो किस किस काम में आती है, लोग उसमें सब्जी भी बेच देते हैं, लोग उसमें क्या क्या लेके जाते हैं, लोग उसमें किडनैपिंग भी करने लग जाते हैं। तो ये वैन, यहाँ पे इस वैन वर्ड से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है निर्दयी, एकदम क्रूर। हम्बल, इसका ऑपोजिट हो गया हम्बल, या फिर मर्सी, जो मैंने आपको करवाया था, पिटी, मर्सी ना, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, शोले। शोले मूवी आपने देखी होगी, उसके अंदर गब्बर कितना निर्दयी होता है। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, 3 आदमी थे, सालों को गोली से ठोक देता है। बहुत निर्दयी इंसान था शोले के अंदर गब्बर, ठीक है। आप वहां से इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन एक सिंपल वर्ड है। अर्बन से आप शहरी, या इसका उल्टा हो जाता है रूरल। अर्बन जैसे अर्बन, अरबी लोग होते हैं या फिर दुबई के लोग, उन्हें अर्बन बोला जाता है। तो दुबई कितनी हाईटेक सिटी है, तो उसको वहां से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। ये एक सिंपल वर्ड है, इनक्रेडिबल। हम बोलते हैं ना, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, इनक्रेडिबल, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ आप इतना अच्छा काम कर गए, दैट इज अविश्वसनीय। इसका उल्टा हो जाएगा बिलीवेबल, जिसपे आसानी से विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत, हम एग्री, है ना, तो इसका उल्टा हो गया डिसएग्री। तो कॉन्कर इसकी ट्रिक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। जिसकी अच्छी ट्रिक मेरे को लगेगी, मैं उसको कल अगले नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन के ऊपर उसकी ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस कॉन्कर वर्ड की ट्रिक आप मेरे को बताएंगे। इसका मतलब होता है सहमत, जिसका अपोजिट होगा डिसएग्री। नेक्स्ट है, ये तीनों वर्ड आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक बार इन्हें जरूर देखेंगे। रिमोर्स। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या है, गिल्ट। रिमोर्स का मतलब होता है गिल्टी, ठीक है। गिल्टी मतलब कि आत्मग्लानी, ठीक है दोस्तों। ऐसा हमारे जो संस्कार हैं उसमें माना जाता है कि जब मोर, गिल्टी का मतलब ऐसा होता है ना, आत्मग्लानी हो जाती है किसी के प्रति, हम दुख, गिल्टी होती है हमें कि यार इसके साथ गलत हुआ, है ना। तो मोर देखिए दोस्तों, हमारे जो संस्कार उसमें माना जाता है कि अगर मोर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ कहीं पे कुछ बुरा हुआ होता है ना, तो आपको उससे रिलेट करना है। एंड गिल्टी, वहां पे आपको ऐसे गिल्टी फील करते हैं कि यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ। नेक्स्ट है रिवरेंस। रेवरेंस, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है हाई रेस्पेक्ट। अब इसके अंदर एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, रेन। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। अब किसान होता है, फार्मर होता है ना, उसके मन में बारिश के लिए कितनी इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत है। तो यहां से उसके लिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है सिंपल, एकदम सिंपल, सीधा सादा, बिल्कुल आपके जैसा और मेरे जैसा, दैट इज रस्टिक। रस्टिक मतलब इसमें आपको एक वर्ड दिखा रहा है, रस, है ना, रस का जूस। अब देखिए, एक तो आप जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें कितनी चीजें मिली हुई रहती है, दैट इज नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ। देखिए, रस होता है किसी चीज का, जैसे बनाना जूस हो गया, तो वो एकदम सिंपल, जैसे हम घर पे निकालते हैं तो वो रस हो गया ना, तो वो एकदम सिंपल सा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको को रिलेट करके मैं वोकेबलरी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड हमारे तिरंगा बैच के अंदर जरूर इनरोल करें। अगर आप अपनी एग्जाम के साथ अपने फेज 2
एग्जाम के साथ अपने फेज 2 के लिए जीडी क्लासेस, पीएफटी क्लासेस लेना चाहते हैं और साथ ही में ऑनलाइन अपना मेडिकल करवाना चाहते हैं तो एक बार हमसे दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें। सिर्फ 199 रुपये इसकी फीस है। अगर आपको हम पे विश्वास है तो एक बार तिरंगा बैच के अंदर जरूर इनरोल करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।